तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा बेल्ट के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो है ना, देखो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का फुल इंट्रोडक्शन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना कैसे बनाया जाता है ये सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है। तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित अगर ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर इनको देख लीजिए। तो आज हमारा दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH जो आपका होता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो है ना रासायनिक अभिक्रियाओं पर बात होगी। मतलब इसकी दोस्तों आज की वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को करेंगे, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब जानते हो, मतलब ये है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी अन्य यौगिक के साथ हमें क्या कराना है, अभिक्रिया कराना है, ठीक है ना। तो इसमें आपकी पहली हेडिंग आपकी डल जाएगी मेरे भाई एल्कोहल से। तो पहली हेडिंग आप जमा लीजिएगा, पहली हेडिंग एल्कोहल से, ठीक है ना, एल्कोहल से। अब यहाँ से इसने बोला है कि एल्कोहल से कराओ, जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी एल्कोहल से क्रिया कराओ। तो एल्कोहल आप कोई सा भी ले सकते हो, आप चाहे मैथिल एल्कोहल ले लो, चाहे आप एथिल एल्कोहल ले लो, चाहे आप प्रोपिल एल्कोहल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जो है ना ये हमने लिख लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है क्योंकि इसमें COOH जुड़ा है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसकी हम एल्कोहल से क्रिया करा रहे हैं। आप बताएं कौन सा एल्कोहल ले लें, मैथिल ले लें, एथिल ले लें, जो भी आपकी मर्जी बोल ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ से दोस्तों एथिल एल्कोहल ले देते हैं, ठीक है ना। एथिल एल्कोहल ये हमने ले लिया, ठीक है, ओके, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसकी क्या कर रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। इन दोनों की क्या करा रहे हैं मेरे भाई, हम क्रिया करा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। जब हम इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो ये H दिख रहा है, ये H इस OH के साथ, ये H दिख रहा है ना, ये H इस OH के साथ क्या बना लेगा, H2O। तो H2O यहाँ से हो जाएगा बाहर। H2O है ना, ये हमारा यहाँ से क्रिया करेगा ये H इस OH के साथ, तो H2O तो हो जाएगा हमारा भाई साहब बाहर, ठीक है ना, बाहर हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, CH3COO। तो CH3COO जिसे हम क्या बोलते हैं, एसीटेट। क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो ये तो हमारा बन गया भाई एसीटेट, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से C2H5 बचा, तो ये हमारा C2H5। तो ये आपका क्या है, एथिल, और ये आपका क्या है, एसीटेट। तो ये हमारा बन चुका है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। आई होप समझ गए होगे, आप समझ गए होगे, आई होप दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, एथिल एसीटेट। फिलहाल में हमारा जो है ना बन गया है, कंप्लीट हो गया, क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ो, ठीक है, समझ में तो आपको सबको आ गया ना। यदि आप मैथिल एल्कोहल लेते है ना, मतलब CH3OH लेते, तब भी आपकी यही कहानी होने वाली थी। H OH के साथ चला जाता है, H2O बना के बाहर। अब बस इस एथिल की जगह यहाँ पर क्या जाता, मैथिल आ जाता, तो बन जाता आपका मैथिल एस्टेट। तो एथिल लोगे तो एथिल एस्टेट बनेगा, मैथिल लोगे तो मैथिल एस्टेट बनेगा, प्रोपिल लोगे तो प्रोपिल एस्टेट बनेगा। इस टाइप से आप जिस टाइप का भी जो भी एल्कोहल लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ना उत्पाद जो है ना, प्रोडक्ट जो है वो आपका बन जाएगा। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, दिक्कत नाम की भाई कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, और नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो अमोनिया से क्रिया, ठीक है ना। सेकंड हेडिंग है हमारी, ठीक है, ये है अमोनिया से क्रिया। जैसे ही मेरे भाई मैंने हेडिंग डलवाता हूँ तुरंत इसके बाद जो है ना आप क्रिया करने लग जाया करो, ठीक है। अमोनिया NH3, ठीक है, से क्रिया, अमोनिया से क्रिया किसकी भाई, एसिटिक अम्ल की, ठीक है। तो जमाओ इस रिएक्शन को। तो ये CH3COOH ये हमारा एसिटिक अम्ल है, और इसकी जो है ना अमोनिया से क्रिया कराना है, तो ये आपका रहा अमोनिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो मेरे भाई आप इतना जानते हो कि जो आपका अमोनिया होता है, अमोनिया से एक समूह का निर्माण होता है। अमोनिया है, इससे एक समूह का निर्माण होता है, ठीक है, होता है ना। बाकी नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप अमोनिया से क्रिया करोगे तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या होगा, यहाँ से आपको कुछ बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है।
जो आपका यहाँ पर NH3 है, इस NH3 को आप इस H के साथ मिला देना। तो जब इस NH3 को आप H के साथ मिलाओगे तो ये बन जाएगा NH4। इस NH3 को H के साथ मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, NH4 बन जाएगा, NH4। और ये आपका क्या है, एसीटेट। तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा CH3COO, और ये NH3 को हमने H के साथ मिला दिया तो ये NH4 बन गया ना। अब ये जो NH4 हमारा बना है, NH4 हमारा बना है, तो ये अमोनियम है और ये एसीटेट है, तो इससे इसका नाम हमारा बन जाता है अमोनियम एसीटेट। ठीक है, अमोनियम एसीटेट यहाँ से बन जाता है, ये अमोनियम एसीटेट बन जाता। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात, आप अभी भी शांत नहीं रह रहे हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो, और क्रिया इसकी कराया जा रहा है। तो आगे जब दोस्तों इसको गर्म किया जाएगा, देखो पहले तो आप यहाँ से इसको गर्म करेंगे तो ये आपस में क्रिया करके ये इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन फिर से आप और भी गर्म करे जा रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर होगा क्या वो समझो। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से कितने H दिख रहे हैं आपको, 4H। ये 4H में से 2H इस O के साथ, 4H दिख रहे हैं ना, 4H में से कितने H, 2H इस O के साथ बना लेंगे H2O। क्या बना लेंगे, H2O बन जाएगा। अब H2 बन गया, अब हमारे पास क्या बचा, इधर CH3 बचा, इधर क्या बचा, CO, और इधर क्या बचा, NH2। ठीक है, चाहे तो आप CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2 लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से देखो 2H एक O के साथ क्या बना लिए, H2O, बचा क्या, CH3, इधर CO और इधर NH2। इसका नाम जो है वो है आपका एसीटामाइड। क्या है मेरे भाई, एसीटामाइड। तो यहाँ से आपका जो बन गया है वो एसीटामाइड बन गया। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अमोनिया के साथ जब आप क्रिया कराओगे, अमोनिया के साथ आप क्रिया कराओगे तो पहले तो आपका बन जाएगा अमोनियम एसीटेट, ये NH3 इसी के साथ जुड़ जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, लेकिन आप फिर से अगर नहीं मानोगे, फिर भी और क्रिया कराया जा रहे हो तो आपके 2H जो है ना इसके निकल के O के साथ H2 बना लेंगे, और ये CH3, ये CO और ये NH2 जाके बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एसीटामाइड। तो यहाँ से मुझे भाई एक फॉर्मूला याद और आ रहा है। ठीक है, अगर आपका ये जो CONH2 है अभी एल्किल समूह के साथ जुड़ा है, CH3 एल्किल समूह है ना, इसके साथ जुड़ा है, लेकिन अगर CONH2 को हम बेंजीन समूह के साथ जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है बेंजामाइड। क्या बन जाता है भाई, बेंजामाइड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बेंजामाइड। तो ये फॉर्मूले लिस्ट में आप एक फॉर्मूला लिख लो, ये अलग से फॉर्मूला आपको दे दिया है ना। तो ये फॉर्मूले लिस्ट में आप ऐड कर लो। ठीक है, ताकि आपको ज़रूरत पड़े अभी कभी तो आप इसको देख सको, समझ सको। ठीक है ना, तो इसको फॉर्मूले लिस्ट में क्यों ना ऐड कर लिया जाए इस फॉर्मूले को। ठीक है ना, थोड़ी सी हाँ ब्राइटनेस में कम कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, चलो इतना आप समझ गए तो थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। तो ये हमारी अमोनिया से क्रिया बना ली है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे भाई वो है हमारी थर्ड रिएक्शन है हमारी PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। हाँ, एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, ये जो रिएक्शन है आपसे क्या होता है में करके पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ से पूछ लेगा क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की एल्कोहल या मैथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल साथ क्रिया कराई जाती है, तो आपको ये रिएक्शन देनी पड़ेगी। यहाँ से आपसे पूछ सकता है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराई जाती है, तो ये आपको रिएक्शन देनी पड़ेगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो अब हमें PCl5 से क्रिया कराना है, तो ये हमारा एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जब भी आप PCl5 से क्रिया कराओगे तो PCl5 को थोड़ा सा लिखने का तरीका है। PCl5 जब भी मिले PCl5, जब आप कैसे लिखोगे, PCl5 को पहले PCl3 लिख लोगे। अब हमारे पास कितने Cl बचे, 2, एक Cl आप इधर लिख लोगे, एक Cl आप इधर लिख लोगे, ऐसा करके। इतना समझे। आज के बाद जब भी आप PCl5 से क्रिया कराओ तो PCl5 को ऐसे इस तरीके से लिखना। ठीक है ना, ओके। अब आपको ये सिंपल पता है कि जो आपका यहाँ से H है वो Cl के साथ क्या बना लेगा भाई, H है वो आपका Cl के साथ क्या बना लेगा भाई, HCl बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है,
और एक चीज़ और मैंने बताई थी, जो PCl5 है जब जब क्रिया करेगा उसको ऐसे लिखना है। एक बात यह है कि जब जब PCl5 क्रिया करेगा तब तब आपका फास्फोनिल क्लोराइड बनेगा। कौन सा? फास्फोनिल क्लोराइड। तो कैसे बनेगा कि जो आपका O दिख रहा है ना, ये O यहाँ पर आ जाएगा, इसको मिल जाएगा, जो PCl3 है ना इसको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा POCl3, जैसे हम बोलते हैं फास्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, फास्फोनिल क्लोराइड, तो ये हमारा फास्फोनिल क्लोराइड बन जाता है। तब तब क्रिया करता है तब ये बनता है। ठीक है, अब यहाँ से आप समझना, ये हमारे पास क्या बचा है CH3, यहाँ क्या बचा है CO और यहाँ क्या बचा है Cl। तो ये हमारा CH3, ये हमारा CO। ठीक है, यहाँ से क्या बचा है Cl। तो ये हमारा बन चुका है भाई एसीटिल क्लोराइड। ठीक है, ये CH3CO Cl क्या होता है? एसीटिल क्लोराइड होता है ना। ये फॉर्मूले तो मैं आपको बताता जाता हूँ ना भाई, है ना, तो आप इनको समझते जाया करो, लिख लिया करो। तो ये हमारा बन गया एसीटिल क्लोराइड। आई होप आप इस चीज़ को, जो मैंने आपको बोर्ड पे अभी दिखाई हैं, जो आपको बोर्ड पर दिख रही हैं, इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे बेटर तरीके से, आई होप। ठीक है ना, तो जल्दी से ना मेरे भाई, जल्दी समझ जाओ यार इन चीज़ों को, तो बहुत आसान है ये चीज़ें। तो ठीक है, तो ये हमारी है ना क्रिया हो गई PCl5 से। क्लियर? कोई दिक्कत है ना मेरे भाई? नहीं ना। देखो PCl5 से क्रिया कराई, ठीक है, तो PCl5 को हमने थोड़ा तरीके से लिख लिया, PCl3, एक Cl इधर एक Cl इधर। ठीक है, तो H तो Cl को साथ बाहर करेगा, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जब PCl5 क्रिया करता है तब तब फास्फोनिल क्लोराइड बनता है। तो ये जो O है एक O इसको मिल जाएगा, POCl3 यहाँ बाहर होता है, सिंपल बात। इसके बाद यहाँ पर हमारे क्या पास क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CO और यहाँ पर क्या बचा Cl। तो CH3CO Cl, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड सिंपल ही जो है ना बन गया। ठीक है ना, क्या है? ओके, पास में से आवाज़ आ रही थी कुछ, है ना, कुछ लड़के निकल रहे थे, तो अक्सर आप देख ही चुके हो कि आपको पता ही है कि ये समय जो ऐसा चल रहा है, ये ना आसानी से शांति से निकलते ही नहीं है कोई, है ना। कोई कुछ भी काम करता रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो ऐसा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे, चलो हो गया। तो हमारे PCl5 से क्रिया करा दी भाई, है ना, PCl5 से क्रिया हमारे हो गई है। इसके बाद जो हमारा एसिटिक अम्ल है, इसका हमें अपचयन कराना है। तो ये 3 रिएक्शन हो गई हैं। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो यार, है ना, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है अपचयन। ठीक है ना, मतलब एसिटिक अम्ल का हमें अपचयन कराना। ठीक है, तो ये हमारा CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, इसका हमने अपचयन करा दिया। अपचयन, ठीक है ना, अपचयन करा दी। तो एक बात बता देते हैं, अपचयन कराने के लिए हम नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करा दें। ठीक है, तो एक बात और आपको बता दें कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वर्गाकार ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एग्जाम में इस टाइप से भी मिल सकता है, तो आप इसका मतलब ना समझे, मतलब आपका यही है कि आप अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो हम अपचयन कराएंगे, तो इसके हम ना थोड़ा सा अपचयन जो है ना, पहले आप देख लो, अपचयन हम टिन और HCl द्वारा करा देंगे, टिन और HCl द्वारा अपचयन करा देंगे। ठीक है, चलो अपचयन H के द्वारा कराते हैं, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीकरण O के द्वारा करा दें। ठीक है, अब इसका हमने अपचयन करा तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर हमने कितने H लिए? 4 H लिए। ठीक है, तो 4 H लिए तो क्या होगा, यहाँ से 2 H, कितने H? 2 H, इस 2 H इस O के साथ मिलेंगे और पहले तो ये H2O का निर्माण करके बाहर हो जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आपका जो एक O है, एक O इन 2 H को लेकर H2O बना के बाहर हो जाएगा, सिंपल बात। ठीक है, अब हमारे पास बचे भाई 2 H, तो 2 H देंगे हम इस C को। तो यहाँ पर देखो आप, ये आपका CH3 तो है, यहाँ से हमारा CH2, ठीक है, CH3 है, 2 H हमने दिए इसको, CH2, और ये हमारे पास क्या बचा है? OH। तो ये हमारा हो गया OH। ठीक है, तो हमने जब एसिटिक अम्ल का अपचयन कराया, एसिटिक अम्ल का हमने क्या कराया? अपचयन कराया, तो हमें एथिल एल्कोहल जाकर प्राप्त हुआ। देखो ये आपका, देखो इन दोनों को मिलाओ, आपको C2H5 बन रहा है, मतलब एथिल है, और ये OH क्या होता है? ठीक है, एल्कोहल। तो ये हमारा एथिल एल्कोहल जाकर हमें प्राप्त हो गया, सिंपल बात। हमने क्या कराया? अपचयन, और अपचयन हमने टिन और HCl द्वारा कराया।
तो जब अपचयन कराया था तो हमने क्या किया था, थोड़ा जल्द के सॉरी अपचयन के लिए 4 H ले लिए थे, तो एक O को 2 H के साथ H2 बना के भेजा, ठीक है। 2 H को हमने C को दिया तो CH3CH2 और ये हमारा OH, तो हमारा एथिल अल्कोहल बन गया। और आप बाकी आप खुद बना सकते थे, कैसे करना, जैसे मान के चलो आप एक ही H लेते ना, तो H लेते, आपको H किसके साथ मिलेगा, H के साथ तो मिलेगा नहीं, तो आप सिंपल सी बात जानते हो कि H किसको बाहर करता, O को बाहर करता। तो जब H O को बाहर करता तो H2 ही बनाता ना, तो जब H2 बन जाता तो हमारा फिर क्या बचता, तो उसको बैलेंस वगैरह सब कुछ करने के लिए, देखो मैं फुल प्रोसेस बता दे रहा हूँ। जैसे H है, H आपका O को लेके बना दिया, H2 बना दिया, अब इसके बाद बना दिया तो अब इसके बाद क्या बचा, CH3OH, CH3 क्या बचता, सॉरी CH3COH ये बचता। तो ये क्या है बताओ, क्या है, कुछ है क्या ये, नहीं ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके 4 H लिए, तो 2 H को तो O के साथ भेज दिया और 2 H को इस C के साथ C को दे दिया, तो ये हमारा CH2 और ये OH। तो इस टाइप से तरीके से बनाया करो आप भाई, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है, आप डाल लीजिए निर्जलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी 5th हेडिंग है वो आप डाल लीजिए निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब यहाँ से जो है ना, हमें जो एथिल अल्कोहल है इसका निर्जलीकरण कराना है, ठीक है। तो इसका हम निर्जलीकरण कराएंगे। निर्जलीकरण का मतलब जल को बाहर निकालना। जैसे यदि ये जलीकरण होता तो जल से क्रिया कराते, जलीकरण का मतलब जल से क्रिया, लेकिन ये निर्जलीकरण है मतलब जल को बाहर निकालना। निर्जलीकरण का मतलब जल को बाहर निकालना, ठीक है। चल कराओ। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एसिटिक अम्ल का करा रहा है, तो ये CH3COOH ले लिया। और मेरे भाई ये जो निर्जलीकरण है हम ये P2O5 द्वारा करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, P2O5 क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा हम यहाँ निर्जलीकरण करा रहे हैं, निर्जलीकरण। तो जब हम इसका निर्जलीकरण कराएंगे तो हम इसके 2 अणु ले लेंगे, CH3COOH, इसके हमने ले ली 2 अणु, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको जल को बाहर करना है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल को बाहर करना। अब देखो यहाँ से अगर तो सोचो तुम, अगर एक अणु लेते जल को बाहर करते इसमें से, तो कैसे करते आप भाई, एक ही H है ना, 2 H चाहिए जल को बाहर करने के लिए, H2O होता है ना, 2 H चाहिए, तो इसलिए हमने इसके 2 अणु ले लिए। अब जब 2 अणु ले लिए तो यहाँ से ये हमने क्या किया, जल के अणु को बाहर कर दिया, H2O को हमने कर दिया बाहर, समझना अब बात को, H2 को हमने कर दिया बाहर, ये H2 हो गया बाहर। हमें निर्जलीकरण करना, मात्र जल को बाहर करना है। निर्जलीकरण का मतलब जल को बाहर करना, तो मात्र जल को बाहर करना है। निर्जलीकरण किया ना, जल को बाहर मतलब जल को अणु को बाहर करना, और कुछ बाहर नहीं करना, ठीक है। चलो इसके बाद हमने निर्जलीकरण इसका कर दिया, जल को बाहर कर दिया। अब बचा हमारे पास क्या, तो देखो CH3CO और CH3CO मतलब 2 CH3CO हैं, तो ये हमारा बन जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O। CH3CO का देखो, CH3CO CH3CO 2 है और एक O है, तो CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। तो ये हमारा बन गया भाई एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमारा बना है एसिटिक। देखो ये हमारा एसिटिल होता है ना, एसिटिल होता है, तो जब ये एसिटिल O के साथ मिलता है तो ये दोनों मिलकर एक सूत्र बनाते हैं। देखो CH3CO है, इस पर 1- होता है, 1+ होता है, O पर 2-, तो यहाँ से ये सूत्र बनाएंगे तो ऐसा कुछ हमारा सूत्र बन जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमारा बन गया CH3CO का होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये हमारा बन गया मेरे भाई एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से ध्यान रखना कि जब हम निर्जलीकरण कराते हैं किसका, एसिटिक अम्ल का, तो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। और एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, ये कोई नया फॉर्मूला आया करे तो आप अपनी कॉपी में ऐड किया करो, CH3CO का होल ट्वाइस और ये हमारा O। तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ से बन चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो इसके अलावा ये दूसरा तरीका भी था, जैसे मान के चलो अगर आपको इस टाइप से नहीं लिखना था, ऐसे नहीं लिखना था, तो आप देखो यहाँ पर CH3CO, यहाँ पर CH3CO,
तो ये CH3CO और ये आपका CH3CO, एक O बचा था, दोनों को आप किससे जोड़ देते, O से जोड़ दे, तो ये भी आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो ये हमने एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया। तो ये हमने लगभग 5 रिएक्शन जो है ना वो कर ली हैं, 5 रिएक्शन जो है ना हमारी हो गई हैं एसिटिक अम्ल की। इसके अलावा अब जो है ना मोस्ट IMP रिएक्शन आपकी आती हैं, और मोस्ट IMP रिएक्शन 2 रिएक्शन आएंगी, इनको हम समझते हैं। आइए, तो दोस्तों जो एसिटिक अम्ल है इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की सीरीज में अब हमारी एक इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट IMP रिएक्शन आती है जिसका नाम है सिमेट अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, सिमेट अभिक्रिया आती है। तो सिमेट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, तो दोस्तों सिमेट अभिक्रिया जो हमारी होती है, इस सिमेट अभिक्रिया में जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की दोस्तों हम हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, ध्यान रखना NH3 अमोनिया होता है, NH3 क्या होता है, अमोनिया, लेकिन ये 3 यदि N के साथ लगा दिया जाए तो ये बन जाता है हाइड्रोजोइक, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल बन जाता है, ये हमारा बन जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सिमेट अभिक्रिया होती है इसमें जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है इसकी हम हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और ये N3H के साथ जो अभिक्रिया होती है ये हमारी अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमें अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या दोस्तों, देखो यहाँ पर समझो, तो ये जो आपको दिख रहा है ना CO2, ये आपका CO2 बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका CO2 हो गया बाहर, CO2 हो गया बाहर, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। जब ये CO2 बाहर हो जाएगा तो आपको ये क्या दिख रहा है, N3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, N3 दिख रहा है। तो N3 में से 2 N2 बना के बाहर हो जाएंगे, देखना यहाँ से CO2 हो गया बाहर, यहाँ से 2 N, 3 N है ना, 3 N में से 2 N2 बना के बाहर हो गए। अब बचा हमारे पास क्या, तो देखो यहाँ से क्या बचा हमारे पास CH3, ये रहा CH3, यहाँ से केवल 1 N बचा, केवल 1 N, क्योंकि 3 N थे तो 2 तो चलेगा, 1 N बचा, तो ये आपका 1 N। अब 1 H ये है और 1 H ये है, तो 2 H मिलकर बना लेंगे N2, तो ये बन जाएगा आपका CH3N2, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन, या फिर ये मैथिल और ये एमीन, तो ये इसको मैथिल एमीन बोलते हैं, ठीक है, मैथिल एमीन। तो ये हमारी सिंपल अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं सिमेट अभिक्रिया, ठीक है। तो सिमेट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो एसिटिक अम्ल होता है इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल मतलब N3H है ना, N3H याद रखना, ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले लिस्ट में ऐड कर लो। N3H साथ रिएक्शन कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो CO2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा, बचा क्या, CH3, 1 N, 2 H, तो CH3NH2 बन जाएगा, जिसे प्राथमिक एमीन या मैथिल एमीन कहते हैं। इस अभिक्रिया को बोला जाता है सिमेट अभिक्रिया। सिंपल भाई, कोई दिक्कत, चलो नहीं साहब, आगे बढ़ाओ चीज़ों को और आगे इसको समझो। तो नेक्स्ट जो हमारी दोस्तों अभिक्रिया है जिसका नाम है हेल-बोलहाइड जिलिस की अभिक्रिया, इसको हटा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है वो है हमारी हेल-बोलहाइड जिलिस की अभिक्रिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है HBZ अभिक्रिया। तो एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में आती है HBZ अभिक्रिया क्या है, HBZ अभिक्रिया क्या है, इस फॉर्म में ये रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो समझेंगे, तो इसमें तो बहुत सिंपल है भाई, ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल, इसमें हम क्या कराते हैं, जो एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है भाई, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, इसकी हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सनलाइट, LIGHT सनलाइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है। तो जैसे ही हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया कराते हैं, HBZ अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। जैसे देखो आपका ये समूह है, क्या है ये समूह,
और आपको पता है ये आपका देखो आपको पता है ना ये समूह है, और आपको पता है कि समूह से जुड़ा प्रथम कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन ये है तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, इसलिए बोला जा रहा है इसको अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कि सूर्य के प्रकाश में उच्च दाब पर, किस दाब पर भाई, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर, मतलब सूर्य प्रकाश होगा तो ताप तो ज़्यादा होगा ही, सिंपल सी बात है, सूर्य प्रकाश से ताप तो ज़्यादा होगा ही, तो उच्च ताप पर लाल फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, लाल फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक, ठीक है, यहाँ से लाल फास्फोरस या फिर आप आयोडीन ले सकते हो, क्या ले सकते हो, आयोडीन, लाल फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से, जिससे आपकी मर्जी हो, हैलोजन में आप कोई ले भी लेना, ठीक है, क्रिया कराओगे तो होगा क्या, समझो यहाँ पर चीज़ों को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि जो आपका देखो पहले तो मैं एक स्टेप में करके बताऊँ, तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ से जो आपको Cl दिख रहा है, ये Cl जितने H यहाँ पर दिख रहे हैं C के पास, उन पूरे H को बाहर कर देगा। तो यहाँ से हम इसके 3 अणु लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 H है, 3 H बाहर करना है, तो एक H एक Cl को बाहर करता है, तो 3 अणु लिए तो हमारे पास Cl कितने होगा, 6 Cl, तो 3 H इन तीनों Cl के साथ बाहर हो जाएंगे और बन जाएगा 3HCl, 3HCl बन गया, 3 H तीनों Cl के साथ बाहर हो जाएंगे और बन जाएगा 3HCl। अब बचे कितने, 3C, तो 3 Cl जो बचे हैं वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से एक सेकेंड, ये हमारा थोड़ा एरो बड़ा करते हैं, ये हमारा बन जाएगा, देखो ये C, H तो गए, H की जगह कौन आ गया, Cl, तो C और इसकी जगह आ गया Cl, तो Cl3 और ये COOH ज्यों कहते हैं, COOH ज्यों कहते हैं। अब ये 3 Cl आ गए तो इसको बोलना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ये बन गया हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल तो है क्योंकि COOH जुड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, इसे ही हम बोलते हैं HBZ अभिक्रिया, हेल्फ हैलाइड अभिक्रिया। अगर इसको हम 3 स्टेप में करें, अगर इसी रिएक्शन को हमें 3 स्टेप में करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर CH3COOH, इसकी आप क्लोरीन से क्रिया कराओगे, वो ये आपका सनलाइट रहेगा, ठीक है, सनलाइट रहेगा, और लाल फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति लेके नीचे लिख लेना, ठीक है। तो एक H एक Cl को बाहर कर देगा, एक H एक Cl को बाहर करेगा, और एक Cl जो बचा यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखना यहाँ क्या बचेगा, CH2, देखो एक H एक Cl के साथ बाहर गया तो CH2 बचा। अब बैलेंस ही ना होने के कारण एक Cl यहाँ जाके जुड़ेगा, तो जब एक Cl यहाँ जाके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, और ये आपका COOH रहेगा, वो सेम। फिर से इसकी क्लोरीन से क्रिया कराई जाएगी, वही आपका सनलाइट रहेगा, वही आपका क्या रहेगा, सनलाइट, लाल फास्फोरस, और वो रहेगा ही रहेगा। तो फिर से एक H एक Cl को बाहर करेगा और एक Cl यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, तो फिर एक H कम हो गया तो CH बचा, और Cl एक जाके जुड़ा तो Cl कितने हो गए, अब 2 हो गए, ठीक है, और ये COOH ज्यों का त्यों रहा। फिर से इसकी क्लोरीन से क्रिया होगी तो फिर से एक H जो बचा है वो एक Cl को बाहर कर देगा, और एक Cl जो है ना फिर से जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो जब एक यहाँ से HCl को बाहर कर दो, ठीक है, यहाँ से भी HCl को बाहर कर दो, क्योंकि बाहर हो रहा है। फिर से एक H एक Cl को बाहर कर देगा तो HCl फिर से बाहर, और एक Cl वहाँ जुड़ जाएगा, तो अब एक भी H चला जा, वो H जो बचा था वो भी चला गया, तो अब क्या बचा C, और ये Cl यहाँ चला गया तो CCl3 और ये COOH। तो ये हमारा बन गया ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इस टाइप से कर सकते हो, तो जो भी आपको पसंद रहे वो रिएक्शन आप कर देना। ये आपकी हेल्फ जिलिश की अभिक्रिया, ठीक है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सबको समझ में आई होगी, दिक्कत वाली नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। एक बार दिल से जल्दी से यार भाई सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो यार, है ना। मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।